स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज जो विषय लेके बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा लेकिन पेशेंस बनाए रखें क्योंकि ये आपको काफ़ी फायदा देने वाला है। आज का विषय है थायराइड। थायराइड के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन हकीकत में ये होता क्या है इसका लक्षण, किस प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, किस तरह से इससे पूरा निजात पा सकते हैं, यानी क्योर हो सकते हैं। तो ये सारे विषय को लेके आज पूरा डिटेल्स वीडियो रहने वाला है। थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा क्योंकि मैंने सोचा था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, लेकिन मैंने सोचा बाद में कि नहीं, 2 पार्ट से डिवाइड करूंगा तो जो लोग पहले की वीडियो नहीं देखेंगे उनको बाद में दूसरा पार्ट उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि ये लंबा वीडियो होने वाला है, पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि थायराइड है क्या। इससे पहले कि स्टार्ट करूं, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल हेल्थ 1985 विनय में। आप लोग पहले की तरह खैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे, यही आशा करके आज ये विषय स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि थायराइड हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन ये थायराइड का प्रॉब्लम है क्या, थायराइड है क्या? सबसे पहले ये जान लेता हूँ कि थायराइड है हमारे गले में, यहाँ पे 2 ग्लैंड होते हैं, 2 छोटे ग्रंथि होते हैं जिनसे हार्मोन, एक प्रकार के हार्मोन निकालते हैं, TSH, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन ये निकालते हैं और ये शरीर के कई तरह की कार्य में, कई तरह की जो हमारे शरीर में बदलाव होता रहता है। तो ये बदलाव में ये प्रमुख कारण हिसाब से माना जाता है, यानी ये अपना कार्य करता है। तो बात करेंगे कि ये थायराइड जो है, थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन काम क्या करता है, मतलब ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका मात्रा नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है ये थायरोक्सिन। कितना हमें शरीर को देना है, कितना हमारे शरीर से निकाल देना है, ये सारी चीज़ ये थायरोक्सिन की वजह से हमारे शरीर कंट्रोल कर पाता है। दूसरा जो है, शरीर में, हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है थायरोक्सिन। और जो है हमारे बोन्स यानी हड्डियां, हमारे मांसपेशियां, हमारे जो मानसिक वृद्धि जो होती है, मानसिक वृद्धि मतलब आपका बुद्धि का विकास, तो इसके पीछे भी ये थायरोक्सिन का ही हाथ रहता है। और इसके साथ साथ जो है आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। और साथ साथ जो है महिलाओं में जो दुग्धस्राव होता है, यानी प्रेगनेंसी के बाद जो महिलाओं में दूध आने लगते हैं अपने स्तन में, तो इसके भी पीछे ये थायरोक्सिन यानी थायराइड का ही कहीं ना कहीं हाथ रहता है। अब गड़बड़ क्या है, थायराइड क्या कोई बीमारी है? नहीं, थायराइड खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है T3 T4, ये 2 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं थायरोक्सिन को। तो ये T3 T4 जो है, ये कभी कभार आपके शरीर में कहीं ज़्यादा खुद से प्रोड्यूस होने लगता है या फिर कहीं कभार बहुत कम प्रोड्यूस होने लगता है। तो जब भी ये अपने मात्रा से कभी बढ़ जाए और कभी घट जाए तो आपके शरीर में कई तरह की बदलाव आने लगता है, कई तरीके की बदलाव आता है। और साथ साथ दूसरे अन्य जो रोग हैं वो भी आपके शरीर में आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। तो ये इसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, जो और भी कई तरह की रोग होते हैं, तो वो जब शरीर पे आते हैं तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती भी है। इसलिए तो हम पहले ये जानेंगे कि ये थायराइड TSH यानी थायराइड की जो बीमारी है, 2 टाइप के होते हैं। एक है हाइपर थायराइड जो कि अधिक होता है, यानी TSH का क्षरण जो है यानी उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है, तब जाके ये हाइपर होता है। जब कम होने लगता है तब होता है हाइपो। दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों से अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये थायराइड या TSH थायरोक्सिन जो है, ये थायरोक्सिन इस तरह से अलग तरीके के बिहेव क्यों करता है। इंसान तो अच्छे रहते हैं, लेकिन उनको अचानक से ये थायराइड की बीमारी कैसे आ जाता है, कैसे ये बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है
वो माना जाता है जेनेटिक, जो जिसके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं होता। आपके अगर ये आनुवंशिक है, आपके परिवार में किसी और सदस्य को भी ये है, तो हो सकता है कि आपको या फिर आपके परवर्ती जो प्रजन्म है उसमें भी ये आ सकता है। इसके साथ साथ जो है हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें हमारा फिलहाल का जो सिस्टम है बहुत ही गड़बड़ा हुआ है, तो ये लाइफस्टाइल जो है हमारा सही तरीके से खान पान ना होना, स्ट्रेस बहुत अधिक मात्रा में ले लेना, इसके साथ साथ बहुत कम मात्रा में आयोडीन का उपयोग करना, यानी आयोडीन इंटेक करना, बहुत ज़्यादा सोया प्रोडक्ट खाना, चाहे वो सोयाबीन हो, सोया तेल हो, या फिर सोए से बनी हुई टोफू हो, पनीर हो, ये सारी चीज़ को अधिक से अधिक अगर सेवन करते हैं तो फिर आपको ये थायराइड की बीमारी आ सकता है। इसके साथ साथ और एक जो है, जो महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी अगर आता है या आप प्रेग्नेंट होते हो, तो आपके शरीर में हार्मोन का बहुत ज़्यादा असंतुलन बना होता है, यानी हार्मोन सिक्रिएशन बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के रूप से होने लगते हैं, तब जाके ये थायराइड का भी प्रॉब्लम आपके शरीर पे आ सकता है। चलिए बात करते हैं कि आज ये जो प्रॉब्लम है इससे निजात पाना क्या संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। आयुर्वेद में इसका पूरा वर्णन किया गया है और एलोपैथ में भी इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन एलोपैथ का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको स्टेरॉयड का दवाई दिया जाता है, आपको स्टेरॉयड ही दिया जाता है, जो कि आपको थायराइड का बीमारी तो कम करता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बीमारी, कुछ अन्य बीमारियों को भी आपके शरीर में धीरे धीरे से इंक्रीज होने लगता है, यानी साइड इफेक्ट्स आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये एलोपैथ की जो दवाई है, ये आप एक बार लेना स्टार्ट करते हैं तो कंटिन्यू इसको आपको रखना होता है, क्योंकि बीच में आप बंद करते हैं तो आपको थायराइड की जो अन्य लक्षण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में हम अगर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है, वात पित्त कफ, ये तीनों का अगर असंतुलन हो जाता है तभी जाके ये थायराइड का बीमारी आयुर्वेद के हिसाब से इंसान को होता है। तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है, जो मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ये थायराइड का जो दो सिम्टम्स है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, ये होता क्या है, इससे हमारे शरीर में क्या दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, हाइपरथायराइड जो है, ये जब भी TSH, T3, T4 बहुत ज़्यादा होने लगता है तब जाके आपको ये बीमारी आ सकता है। हाइपरथायराइड की वजह से जो बीमारी आपको हो सकता है वो अभी बात कर लेते हैं। इससे सबसे पहले आपको अगर ये पता, मतलब आपको अगर घबराहट कैसे पता लगेगा कि आपको हाइपरथायराइड है, क्योंकि हम घर पे बैठे रहते हैं, हमेशा डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना या फिर बॉडी चेक कराना या फिर जो भी है ये सब डिस्कस करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। जब तक हमें सिम्टम पता नहीं चलेगा तब तक हम किसी डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें पता कैसे लगे कि हमें हाइपरथायराइड है, आइए बात करते हैं कैसे पता लगेगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपको हो, कोई साधारण सी बात को लेके आप बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होने लगता है आपको, फिर जाके आपका हाथ जो है बहुत कांपने लगता है, आप में वीकनेस काम करता है, मतलब वीक हो जाते हो आप, बाल झड़ने लगते हैं, आपके नींद यानी इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक से नींद नहीं आता, अनिद्रा की बीमारी होती है, आपकी मांसपेशी मतलब वीक होने लगते हैं, मांसपेशियों में जोर नहीं रहता, उसमें दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ आपका वजन, आप खाना, भूख तो आपको लगता है लेकिन आप इतना भी खाते हो आपका वजन घटता ही है, बढ़ता नहीं है, और मतलब खाना आपके शरीर में लग नहीं रहा है। आपके हार्ट बीट आप अगर चेक करेंगे तो आपका हार्ट बीट स्वाभाविक की तुलना में बहुत ज़्यादा होने लगता है। और औरतों के बारे में बताएं कि उनका मासिक धर्म जो है यानी पीरियड्स जो है उसका रेगुलेशन नहीं रहता, यानी डेट आगे पीछे होता रहता है या फिर कई बार होता ही नहीं है। इसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस नाम की हड्डियों की बीमारी होती है, जिससे हड्डियों के अंदर की जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो ये सारी चीज़ अगर आपके आपको महसूस हो रहा है कि ये इतने सारे लक्षण एक ही आदमी में पाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अधिकतर 4 से 5 लक्षण आपको अगर देखने को मिल जाए, जैसे कि मैंने बताया, आपको ये मतलब कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपको हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है। आप फिर भी थायराइड की TSH की एग्ज़ाम करा सकते हैं, यानी कोई भी
क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी सेंटर में जाके आप इसका जांच करा सकते हैं। जांच में जैसे पता लगे, आप एलोपैथिक दवा ना लें, इस मैं जो अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप उसका ये ट्रीटमेंट करेंगे तो ज़रूर फायदा आपको मिलेगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट भी आपको नहीं होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट लगभग हाइपर और हाइपो के लिए आयुर्वेद में एक ही सिस्टम बताया गया है, इसलिए मैं हाइपो के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे बात कर लेता हूँ। हाइपोथायराइड जो है वो जैसे ही आपका TSH कम होने लगता है, यानी प्रोड्यूस कम होने लगता है, तब जाके ये प्रॉब्लम आपको मतलब कई तरह के सिम्टम आपको पता चलने लगता है, तब जाके आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये हाइपोथायराइड का लक्षण आप में कम से इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे आपको पता लगेगा? ये यहाँ पे आपका हार्ट बीट जो है, मैंने पहले क्या बताया था, हाइपर में हार्ट बीट ज़्यादा होने लगता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट बीट आपका कम हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा थका महसूस करेंगे खुद को, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको आ जाएगा, बहुत ही चिंता, मतलब अद्भुत अकल्पनीय चिंता आपके दिमाग में हमेशा सवार रहेगा। उसके साथ आपको ठंड लगने की बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी पकड़ लेगी, बहुत ज़्यादा ठंड लगना लगेगा, मतलब जैसे कि शरीर में ठंड तो महसूस होगा ही, उसके साथ साथ सर्दी जुकाम ये बहुत ज़्यादा होने लगेगा आपको। इसके साथ साथ बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगेंगे। इसके साथ साथ आपके जो नाखून है, नाखून पतले होते रहेंगे और नाखून टूटने का भी आपको समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। आपका आंखों के नीचे या फिर आपका पूरा चेहरा थोड़ा सा सूजा हुआ मिलेगा, यानी थोड़ा सा फुला हुआ लगेगा। तो यहाँ पे आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये एक हाइपोथायराइड का लक्षण आप में धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आपका जो चिंता करने का शक्ति है, आप जो सोचते हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आप खुद ही समझ पाएंगे कि आप जैसे पहले सोच सकते थे, जितना एक कोई भी विषय को अंदर जाके, यानी जितना गंभीर में जाके आप सोच सकते थे, उतना आप डीपली इसमें जा नहीं पा रहे हैं, इतना सोचने की क्षमता आप में नहीं आ रहा है, या फिर आपका मानसिक तनाव थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है। तो ये सब जो है हाइपोथायराइड में, ये सारे कारण धीरे धीरे इंसान पे पनपने लगता है। अब हम बात करेंगे तो ऐसा क्या किया जाए कि ये थायराइड को हम कंट्रोल कर सके और इसको मतलब इससे निजात भी पा सके। देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल ये करना, मतलब लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। एक लाइफस्टाइल के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि प्राणायाम अपने जीवन शैली में बहुत प्रमुख भूमिका यहाँ पे निभाता है। तो प्राणायाम को अपने जीवन शैली में शामिल जरूर करें। इसके साथ साथ कुछ मतलब आसन है जो कि योगा है, तो वो आप शामिल कर सकते हैं। हलासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, ये सारी चीज़ों को आप अपने मतलब डेली रूटीन पे अगर शामिल करेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आप जितना हो सके प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएं, अच्छा खाना खाएं, सीजनल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाएं, हरी पत्तियां, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खाएं, तला भुना चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, परहेज़ करें ये सारी चीज़ें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं और जो भी है दूध, दही, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा इंटेक करने की कोशिश करें। और क्या ना करें, सोयाबीन का चीज़ बहुत कम इंटेक करें, आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें, है ना। आयोडीन की कमी से ये बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना कम लें, यानी जो भी होगा देखा जाएगा, इस तरह की एक मेंटलिटी बनाएं। मेडिटेशन करें, योगा करें, तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ जो है भरपूर नींद लेने की कोशिश करें, जो कि आपका जैसे कि आपका थायरॉक्सिन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी रहता है, और आपका जो है क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेस भी नींद के कारण आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम होने लगता है। तो आप सही तरीके से TSH को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो इसके साथ साथ जो है आपको धूम्रपान नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करके चलना है। जितना भी एलोपैथिक दवाई है उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जितना हो सके मेंटेन करने की कोशिश करें, और खान पान सही रखें, संतुलित आहार लें, और उसके साथ साथ जो भी है पौष्टिक आहार लें, तला भुना चीज़ें ना खाएं। बस इसी तरह से आप अगर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो देखना कि आपका थायराइड खुद ब खुद थोड़ा सा कंट्रोल में ज़रूर आ गया है। अब इसको पूरा सा क्योर कैसे करना है? पूरा सा क्योर करने के लिए जो ट्रीटमेंट बताया गया है आयुर्वेद में, सबसे उम्दा ट्रीटमेंट है अश्वगंधा।
अश्वगंधा यहाँ पे 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण 1 कप गर्म दूध के साथ आप रात में सोने से पहले अगर लगातार लेते हैं तो 15-20 दिन के अंदर ही आपको परिणाम देखने को मिल जाता है। यानी TSH लेवल फिर से आप चेक कराते हैं या फिर आपके शरीर पे जितने भी दूसरे सिम्टम्स लक्षण आपको देखने को मिल रहा था वो लक्षण में आपको कमी मिलती है, यानी वो लक्षण धीरे धीरे घटने लगता है, यानी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। दूसरा है मुलेठी पाउडर। मुलेठी यानी जिसे आप मुलेठी बहुत आसानी से मिल जाता है, आप आयुर्वेद की दुकान पे तो बहुत अच्छा से ये मुलेठी का पाउडर भी मिल जाता है। तो ये मुलेठी जो है, ये मुलेठी पाउडर आपको 1 चम्मच मुलेठी पाउडर पानी में 1 गिलास पानी के साथ मिला के आप दिन में कभी भी इसे भरा पेट नहीं, थोड़ा सा खाली पेट हो, आप ले सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हद तक मतलब अच्छा परिणाम देंगे, यानी रिजल्ट अच्छा बनाएंगे यहाँ पे। तो ये मुलेठी जो है आपका थायराइड को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, TSH को कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ जो है तुलसी का रस, तुलसी पत्ता हमारे घर पे तो मिलता ही है, तो ये तुलसी पत्ता यहाँ पे तुलसी के 2 चम्मच तुलसी पत्ते के रस, उसके साथ 1 चम्मच एलोवेरा जूस आपको मिला लेना है और दिन में 1 बार सुबह खाली पेट इसे हर दिन लेना है। 15 से 20 दिन आपको ज़रूर फायदा मिल जाएगा। चौथा है धनिया पत्ता का रस। धनिया पत्ता, हरा धनिया जो है वो हरा धनिया के 2 चम्मच रस आपको ले लेना है और 1 गिलास पानी में उसको घोल के आपको पी लेना है, 1 गिलास पानी के साथ मिला लेना है। तो ये आप अगर लगातार 10 से 15 दिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। त्रिफला चूर्ण, ये भी एक बहुत अच्छा थायराइड का मतलब दवा माना जाता है। त्रिफला का 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हर दिन अगर 1 गिलास पानी के साथ आप अगर लेते हैं, सुबह या शाम जब भी हो आप अगर लेते हैं तो आपको ज़रूर फायदा मिलता है। अब और जो तरीका है जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध में हल्दी, अगर हल्दी कच्चा हल्दी है आपके पास तो उसको पीस के आप दूध में डाल के उबाल सकते हैं, नहीं तो हल्दी पाउडर भी डाल के आप उबालें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 200 से 250 ml दूध आप अगर डेली पीते हैं उबाल के, तो ये आपको काफ़ी हद तक मदद करता है थायरॉक्सिन को सही मात्रा में कंट्रोल करने के लिए, सही ट्रैक पे लाने के लिए। लौकी का जूस खाली पेट अगर आप लेते हैं, वो भी काली मिर्च के साथ, लौकी का जूस खाली पेट में काली मिर्च के पाउडर के साथ अगर लेते हैं, काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे आधा चम्मच होने से भी चलेगा, तो इतना सा आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है थायराइड को कंट्रोल करने में, चाहे वो हाइपर थायराइड हो चाहे वो हाइपोथायराइड हो। तो दोस्तों आज ये वीडियो यहाँ तक ही रखता हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोग भी काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी देर तक मेरे साथ जुड़े हुए हो, जो अभी तक जुड़े हुए हैं उनके लिए दिल से मैं मतलब शुक्रिया कहता हूँ। और मेरे ये वीडियो को अभी तक अगर पसंद आए सुनने के बाद तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके इस चैनल में आपके पास आता रहता है। नेक्स्ट बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो के साथ ऐसी उम्दा